मुंबई, यह शहर सचमुच कभी नहीं सोता। यहाँ जहाँ एक और रात में भी चमचमाती रोशनी, रफ्तार से दौड़ती गाड़ियाँ और चकाचौंध वाली जिंदगी दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर उसी चमक धमक के बीच भूख, गरीबी और बेबसी भी हर मोड़ पर बिखरी पड़ी है। उसी मुंबई की एक ठंडी सर्द रात थी। भीड़ भाड़ वाले अंधेरी सिग्नल पर जहाँ लाल बत्ती का इंतजार कर रही गाड़ियों से तेज हॉर्न की आवाजें गूंज रही थीं, धुएं और धक्का मुक्की के बीच एक नन्हा लड़का धीरे धीरे लोगों की ओर बढ़ रहा था। वो सिर्फ 14 साल का था। नाम आर्यन। पतला दुबला शरीर, गंदे कपड़े, पैरों में घिसी हुई टूटी चप्पलें और माथे पर जमी धूल। आंखों में बचपन वाली चमक तो थी, मगर भूख ने उस चमक को दर्द में बदल दिया था। उसने पहली बार झिझकते हुए एक बड़ी कार की खिड़की पर दस्तक दी। भैया, बस 5 रुपए दे दो, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। कार का शीशा ऊपर चला गया। अंदर बैठे शख्स ने नजरें फेर ली। आर्यन ने कदम पीछे खींच लिए। वो आगे बढ़ा, दूसरी गाड़ी के पास पहुंचा। दीदी, कुछ खिला दो। इस बार भी वही हुआ। किसी ने खिसिया कर कहा, जाओ हटो, और किसी ने शीशा बंद कर लिया। आर्यन के कदम लड़खड़ा गए। उसका गला सूख चुका था। पेट में भूख से ऐंठन थी, लेकिन वो हार मानकर बैठ भी नहीं सका था। माँ ने घर से भेजा था, आर्यन कुछ पैसे लाना, वरना आज रात फिर भूखे सोएंगे। भीड़ के बीच वहीं खड़ा था कि तभी एक सफेद BMW धीरे धीरे सिग्नल पर आकर रुकी। उस गाड़ी के अंदर बैठे थे कृष्ण मेहता, मुंबई के जाने माने उद्योगपति। साथ में उनकी पत्नी रीना मेहता भी थी। दोनों के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, आलीशान बंगला, नौकर चाकर, जिंदगी की हर सुविधा उनके पास थी। लेकिन जब उनकी नजरें सामने खड़े उस कांपते बच्चे पर पड़ी तो समय जैसे ठहर गया। रीना का दिल भर आया। कृष्ण, देखो इस बच्चे को, ये सिर्फ ऐसे नहीं जिंदगी मांग रहा है, देखो इसकी आंखों में। कृष्ण ने हल्की झुंझलाहट में कहा, रीना, ये बच्चे तो हर जगह मिलते हैं, ये सब भीख मांगने के आदी हो गए हैं। कल को हमने पैसे दे दिए तो फिर रोज इसी जगह खड़ा मिलेगा। रीना ने धीमे स्वर में कहा, नहीं कृष्ण, ये आदत नहीं है, मजबूरी है। कोई बच्चा यूं भीख मांगना नहीं चाहता। अगर इसे सही रास्ता मिले तो शायद इसकी जिंदगी बदल सकती है। सिग्नल हरा हुआ। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए। रीना ने तुरंत कहा, गाड़ी साइड में लगाओ। गाड़ी रुकते ही रीना बाहर निकली और सीधा आर्यन के पास पहुंची। उन्होंने झुककर पूछा, बेटा नाम क्या है तुम्हारा? आर्यन, लड़के ने कांपते होठों से कहा। आर्यन, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? उसने नजरें झुका ली। अम्मी कहती हैं पहले पेट भर ले, पढ़ाई बाद में होगी। ये सुनते ही रीना की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा। तभी कृष्ण भी बाहर आए। उन्होंने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बेकरी की ओर इशारा किया और ड्राइवर से बोले, जाकर इस बच्चे के लिए खाना ले आओ। ड्राइवर ने कुछ ही देर में ढेर सारा खाना लाकर आर्यन के हाथ में रख दिया। आर्यन की आंखें चमक उठी। वह कांपते हाथों से खाना पकड़ते हुए बार बार धन्यवाद कह रहा था, लेकिन रीना का दिल अब भी संतुष्ट नहीं था। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, आर्यन, अगर आज से तुम्हें भीख मांगना बंद करना पड़े तो क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने घबरा कर पूछा। फिर खाऊंगा क्या? अगर भीख न मांगू तो भूखा मर जाऊंगा। उसका जवाब सुनकर रीना की आंखें छलक पड़ी। कृष्ण ने तुरंत पास की स्टेशनरी शॉप से कॉपियां, पेन, टॉफियां और कुछ छोटी चीजें खरीदी। उन्होंने एक बड़ा थैला भरकर आर्यन को पकड़ा दिया। ये लो बेटा, इसे बेचो, जो पैसा कमाओगे वो तुम्हारा, लेकिन एक वादा करना होगा, अब कभी भीख नहीं मांगोगे। आर्यन ने थैले को कसकर पकड़ा। उसके नन्हे हाथ थैले के वजन को संभाल नहीं पा रहे थे। वो डरा हुआ था, अगर कोई खरीदे ही नहीं तो, अगर लोग मजाक उड़ाए तो। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से विजिटिंग कार्ड निकालकर उसके हाथ में रख दिया। डरना मत, अगर कोई तंग करे इस नंबर पर किसी से फोन करवा देना। याद रखना, अब तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। आसपास खड़े लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। कुछ बुदबुदाए, काश हर कोई ऐसे मदद करता तो कितने बच्चों की जिंदगी बदल जाती। उस रात जब आर्यन झुग्गी लौटा, माँ ने सवाल किया, आज कितने पैसे लाया? आर्यन ने थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, अम्मी, अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं ये बेचूंगा। पहले तो माँ ने उसे डांटा, तेरी अक्ल खराब हो गई है, कोई खरीदेगा नहीं, भूखे मरेंगे हम। लेकिन आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, अम्मी, भूख से मरने से अच्छा है मेहनत करके जीना। माँ चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो समझ गई कि बेटा छोटा है लेकिन सोच बड़ा रखता है। अगले दिन आर्यन वही पेन और कॉपियां लेकर सिग्नल पर पहुंचा। लोग पहले हंसे, अरे ये भीख नहीं मांग रहा, सामान बेच रहा है। पर धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसका सामान खरीदा। किसी ने 2 पेन लिए, किसी ने कॉपियां। शाम ढलते ढलते उसका सारा सामान बिक चुका था। उसके हाथ में पहली बार मेहनत से कमाए हुए पैसे थे। उस रात उसने पैसे माँ के सामने रखे और मुस्कुराकर कहा, अम्मी, अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। दिन ब दिन आर्यन का आत्मविश्वास बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। झुग्गी के दूसरे बच्चे जो अक्सर भीख मांगते थे उससे पूछने लगे, तू पेन कहाँ से लाता है? लोग तुझे डांटे नहीं? आर्यन मुस्कुराता और कहता, भीख मांगने से अच्छा है कुछ बेचना। लोग डांटे कम हैं, सराहते ज्यादा हैं। धीरे
धीरे कुछ बच्चे भी उसके साथ जुड़ गए। अब वो अकेला नहीं था। कई दिनों की कमाई के बाद उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी अब मैं ठेला खरीदूंगा। माँ ने डरते हुए कहा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? लेकिन आर्यन ने जोड़ा जोड़ा पैसा निकाल कर दिखाया। आखिरकार उसने एक छोटा ठेला खरीदा। अब उसके ठेले पर पेन, कॉपियां, खिलौने और टॉफियां सजे रहते। राहगीर सीधा उसके पास आते और सामान खरीदे। लोग कहते, देखो यही है असली हिम्मत। कल भीख मांगता था, आज सबको पढ़ाई का सामान बेच रहा है। लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कई बार पुलिस वाले आकर उसका ठेला हटा देते, कई बार बड़े दुकानदार ताना मारते, ये सड़क तेरे कारोबार के लिए नहीं है। हर बार उसका मन टूटा, लेकिन तभी उसे कृष्ण मेहता की वो लाइन याद आती, डरना मत, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। वो एक लाइन उसकी ताकत बन जाती और आर्यन फिर से खड़ा हो जाता। धीरे धीरे उसका ठेला छोटे कारोबार में बदलने लगा। अब झुग्गी के और बच्चे भी उसके साथ काम करने लगे। जिन हाथों में कभी कटोरा होता था, अब उन्हीं हाथों में पेन और किताबें थे। आर्यन अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, बल्कि औरों के सपनों का सहारा भी बन रहा था। समय किसी के लिए नहीं रुका। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। जिस छोटे ठेले से आर्यन ने शुरुआत की थी, अब वही ठेला एक छोटे से दुकान में बदल चुका था। झुग्गी के बच्चे जो कभी उसके साथ सिग्नल पर भीख मांगते थे, आज उसकी दुकान पर बैठकर कॉपियां, पेन और खिलौने बेचते थे। आर्यन का नियम साफ था, किसी भी हालत में हाथ फैलाना नहीं, मेहनत करो, खुद कमाओ। उसकी माँ जब भी देखती कि उसका बेटा अब दूसरों के लिए मिसाल बन चुका है, तो उसकी आंखें भर जाती। काश तेरे अब्बा होते तो तुझ पर कितना गर्व करते। आर्यन चुपचाप मुस्कुराकर माँ का हाथ पकड़ लेता। अम्मी अब्बा नहीं है तो क्या हुआ, मैं ही उनका सपना पूरा करूंगा। 2 साल बाद आर्यन अब 16 साल का हो चुका था। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में चमक और हाथों में मेहनत की ताकत। छोटी सी दुकान अब एक स्टडी एंड टॉय सेंटर बन चुकी थी। स्कूल के बच्चे वहीं से कॉपियां, किताबें खरीदे। मोहल्ले के लोग कहते, कभी 5 रुपए मांगता था और आज देखो सबको रोजगार दे रहा है। पर आर्यन के लिए ये सब काफी नहीं था। उसका सपना बड़ा था, एक दिन गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना। एक शाम आर्यन दुकान बंद कर रहा था कि सामने से एक कार आकर रुकी। सामने खड़ी वही BMW थी जिसमें से सालों पहले कृष्ण मेहता और रीना मेहता उतरे थे। दरवाजा खुला, रीना मेहता बाहर आई और आर्यन को देखते ही पहचान गई। ये वही बच्चा है ना कृष्ण, वही जो 5 रुपए मांग रहा था? कृष्ण मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रीना, देखो अब ये बच्चा नहीं रहा, ये तो पूरा जवान हो गया है। आर्यन भागकर उनके पैर छूने लगा। आंटी, अंकल, आपने उस दिन जो मेरे लिए किया था वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। अगर उस दिन आपने मुझे सिर्फ खाना दे दिया होता तो शायद मैं आज भी भीख मांग रहा होता, लेकिन आपने मुझे मेहनत करना सिखाया। रीना की आंखें भर आईं। बेटा, उस दिन तूने भी हिम्मत दिखाई थी, वरना कोई भी बच्चा पेन बेचने से डर जाता। आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, आंटी आप सही कह रही हैं, लेकिन सच ये है कि उस दिन आपने मुझे इंसान बना दिया। इंसानियत का तोहफा। कृष्ण मेहता ने चारों तरफ देखा। दुकान पर बच्चे बैठे कॉपियां पैक कर रहे थे। कृष्ण ने आर्यन से पूछा, ये सब तेरे दोस्त हैं? आर्यन बोला, हाँ अंकल, ये सब पहले भीख मांगते थे। मैंने कहा, भीख छोड़ो और मेरे साथ चलो। अब ये सब भी मेहनत करके कमा रहे हैं। रीना का दिल भर आया। कृष्ण देखो, हम लोग तो करोड़पति हैं, लेकिन इस बच्चे ने असली अमीरी दिखाई है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए जी रहा है। आर्यन झिझकते हुए बोला, आंटी एक सपना है मेरा। मैं चाहता हूँ कि गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलूं, ताकि कोई बच्चा सड़क पर भूखा और अनपढ़ न रहे। लेकिन अभी इतनी हिम्मत और पैसे नहीं है। रीना ने तुरंत कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। कृष्ण, हमें इसके सपने को पूरा करने में मदद करनी चाहिए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, जिस बच्चे ने अपने दम पर इतना किया है उसके साथ हमें भी खड़ा होना चाहिए। स्कूल की नींव। कुछ ही हफ्तों में कृष्ण और रीना मेहता की मदद से आर्यन का सपना सच होने लगा। एक छोटे से प्लॉट पर नई रोशनी स्कूल की नींव रखी गई। आर्यन ने बच्चों को बुलाकर कहा, देखो ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नाम नहीं है, ये हमारी इज्जत की लड़ाई है। अब कोई हमें भीख मांगने वाला नहीं कहेगा। पहले दिन सिर्फ 15 बच्चे आए। आर्यन खुद पढ़ाई करता और शाम को उन्हीं बच्चों को पढ़ाता। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। मोहल्ले के लोग कहते, ये लड़का सच में फरिश्ता है। खुद भूखा रहा लेकिन दूसरों का पेट भरा। खुद अनपढ़ था पर आज दूसरों को पढ़ा रहा है। पहचान और सम्मान। कुछ महीनों बाद मीडिया ने इस कहानी को पकड़ लिया। गरीब लड़का जिसने कभी 5 रुपए मांगे थे, आज 100 बच्चों का स्कूल चला रहा है। ये हेडलाइन हर अखबार और टीवी चैनल पर छप गई। आर्यन अब शहर का जाना पहचाना नाम बन गया। सरकार तक उसके काम की तारीफ पहुंची और उसे सम्मानित किया गया। लेकिन उस दिन की रात जब सब सो गए थे, आर्यन अकेले छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब्बा देख रहे हो ना, आपका बेटा अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। आज लोग मुझसे मदद मांगते हैं। एक और मोड़। कृष्ण मेहता और रीना अक्सर स्कूल आते और बच्चों से मिलते। उन्हें लगा जैसे आर्यन अब उनका अपना बेटा हो। एक दिन कृष्ण ने आर्यन से कहा, बेटा अगर चाहो तो हमारे बिजनेस में भी काम कर सकते हो, हम तुम्हें आगे बढ़ने में हर मदद करेंगे। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, अंकल आपका ऑफर मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा दिल कहता है मेरी असली जगह यहीं है, इन बच्चों के बीच। जब तक कोई भी बच्चा सड़क
पर सोता रहेगा मेरा सपना अधूरा रहेगा। रीना ने गर्व से कहा। कृष्ण, ये बचा नहीं, ये तो इंसानियत का दूसरा नाम है।